सी आर इक्वेशंस के बारे में, और सिंपली हम इसको सी आर इक्वेशंस भी कह देते हैं। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, लेट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई दैट इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स कॉमा वाई। इसमें जो हमारे पास यू ऑफ एक्स वाई ये हमारे पास रियल पार्ट है, और वी ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ये आप लोगों ने याद रखना है। यू हमारे पास रियल पार्ट होता है और वी हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। बी आर डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट जी नॉट हमारे पास क्या है, उसके पॉइंट्स हमारे पास क्या एक्स नॉट प्लस एटा वाई। देन द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू एंड वी एग्जिस्ट एट द पॉइंट जी नॉट एक्स नॉट प्लस एटा वाई नॉट एंड सेटिस्फाई द इक्वेशंस। अच्छा, इक्वेशन हमारे पास क्या है, यू ऑफ एक्स at x naught comma y naught is equal to v of y at x naught y naught, means partial derivative of u with respect to x is equal to partial derivative of y with respect to y, partial derivative of v with respect to y। एंड सेकंड हमारे पास क्या रिलेशन क्या इक्वेशंस आ गई, वो हमारे पास क्या पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u with respect to y is equal to माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसके प्रूफ में जाते हैं। गिवन दैट हमें गिवन क्या है, एफ ऑफ जी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और किस पॉइंट पर है, जी नॉट पर है। ठीक है, एफ ऑफ जी हमारे पास क्या एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और वो किस पॉइंट पर है, जी नॉट पर। और हमने प्रूव क्या करना है, हमने ये वाली दोनों जो इक्वेशंस ये हमने प्रूव करनी है। मीन्स एक ये वाली हमने प्रूव करनी है और एक ये वाली प्रूव करनी। इन दोनों क्वेश्चन को हमने क्वेश्चन नंबर 1 से डिनोट कर दिया। वी शैल चूज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस दैट पास थ्रू द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट एंड कंप्यूट द लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ चेंज इन डब्ल्यू और चेंज इन जी अलॉन्ग दीज लाइन्स। चेंज इन डब्ल्यू और चेंज इन जी हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आप उधर से एक दफ़ा इसको देख लीजिएगा। और इसमें हम नेक्स्ट मूव होते हैं फॉर दी हॉरिजॉन्टल लाइंस, फॉर दी हॉरिजॉन्टल अप्रोच टू जी नॉट वी सेट जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई नॉट। अब हॉरिजॉन्टल की अब हम बात करेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो इसमें हमारे पास अब ये हमारे पास अगर कोऑर्डिनेट्स हो ये वाले, ये हमारे पास एक्स होता है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारे पास जो वाई होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। हमने क्या किया, वाई को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, और एक्स को हम चेंज में लेंगे, मीन्स एक्स की लिमिट हम लेंगे, इसमें यूज़ करेंगे। ऑब्टेनिंग बाय डेफिनेशन ऑफ एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, जो हम ऑलरेडी डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, वो ये डेफिनेशन थी। मीन्स एफ प्राइम ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर जी माइनस जी नॉट आ गया। अब सिंपली हमने एफ ऑफ जी और एफ ऑफ जी नॉट की वैल्यूज इसमें पुट की, तो हमारे पास कुछ ये फॉर्म बन गया, एफ ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई नॉट आ गई। हमने इसमें जी क्या लिया है, एक्स प्लस आयोटा वाई नॉट लिए। एक्स चेंज हो रहा है लेकिन जो वाई है वो हमारे पास से कांस्टेंट है, उसको हमने एज इट इज़ ही रखना है। इसी तरह माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट ओवर एक्स प्लस आयोटा वाई नॉट माइनस एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट आ गया। सिंपली हमने जो फंक्शन हम डिफ़ाइन किया, मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई को हम यू वी में डिफ़ाइन किया था शुरू में, तो फिर वही हम इसको यू वी में लेकर चले गए। ऐसे इधर भी आ गया और इधर भी आ गया यू वी नॉट। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या, यू ऑफ एक्स कॉमा वाई नॉट प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स कॉमा वाई नॉट माइनस यू ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट ओवर हमारे पास अगर हम ये माइनस जो अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास एक्स नॉट आ जाए, माइनस आयोटा वाई नॉट आ गया। तो ये और ये आपस में क्या होगा, कैंसिल आउट हो गए। आयोटा वाई नॉट और माइनस आयोटा वाई नॉट आपस में क्या होगा, कैंसिल आउट हो गए। और ऊपर हमने क्या किया, ये माइनस हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने अंदर माइनस मल्टीप्लाई किया तो फिर हम उसके बाद हमने क्या किया, हमने लिया इसमें जो ऊपर वाली हमारे पास थी, इसमें देखें एक ये रियल पार्ट है और एक ये रियल पार्ट है। इन दोनों को हमने अलहदा कर लिया और इमेजिनरी पार्ट्स को हमने अलहदा कर लिया।
ये दोनों रियल पार्ट्स हमारे पास आ गए और ये हमारे पास दोनों क्या आ गए, इमेजिनरी पार्ट्स आ गए। नीचे हमारे पास क्या आ जाना, एक्स माइनस एक्स नॉट आ गया। और जो लिमिट्स है वो हम अलोंग हॉरिजॉन्टल ले रहे थे, तो हमारे पास एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने एक्स माइनस एक्स नॉट को अलहदा डिवाइड कर दिया इन दोनों पर अलहदा अलहदा। अब ये देखें, ये भी हमारे पास वी सी दैट द लास्ट लिमिट्स, जो हमारे पास ये लास्ट लिमिट्स है ये वाली, अब आर दी पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये हमारे पास जो दोनों हैं ये वाले, ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव हैं, एक ये भी और एक ये भी विद रिस्पेक्ट टू x। तो इनको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ प्राइम ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 से डिनोट कर दिया। पहले हमने हॉरिजॉन्टली हमने देखा, अब हम वर्टिकली देखेंगे। अलॉन्ग द वर्टिकल अप्रोच टू द जी नॉट वी हैव जी एंड वी सेट एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई। इसमें हम जो एक्स है उसको हम अलॉन्ग वर्टिकल करें तो अलॉन्ग वैक्सेस होगा, तो अलॉन्ग वैक्सेस जो हमारे पास एक्स होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। तो हमने एक्स को कांस्टेंट कर दिया और वाई को हमने चेन लिमिट में लेकर आ गए। एफ एम प्राइम ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू लिमिट एक्स नॉट कॉमा वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। अब फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएंगे, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट ओवर एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई आ गया। फिर हमने इनको यू वी की फॉर्म में हम लेकर चलेंगे दोनों को। ठीक है, इसको भी और इसको भी, दोनों को हम क्या किस में लेकर चले गए, यू वी की फॉर्म में लेकर चले गए। जब हमने यू वी फॉर्म लिया और नीचे हमने क्या किया, माइनस को मल्टीप्लाई किया और इससे हमारे पास जो एक्स नॉट है एक प्लस का था और एक माइनस का था, वो आपस में क्या हो गए, कट के। जब दोनों आपस में काट गया और ऊपर हमने क्या करना है, रियल पार्ट्स को अलहदा कर लेना। ये दोनों हमारे पास रियल पार्ट्स हैं ये, और ये हमारे पास क्या थे, इमेजिनरी पार्ट्स थे, इनको अलहदा कर देना। और नीचे हमारे पास क्या बचेगा, आयोटा इंटू वाई माइनस वाई नॉट आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या किया, आयोटा वाई माइनस वाई नॉट को हम दोनों पर अलहदा रियल पर अलहदा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और इमेजिनरी पर हमने अलहदा डिवाइड कर दिया। जब हम इमेजिनरी पर डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी आयोटा और नीचे भी आयोटा, आपस में दोनों क्या हो गया, आयोटा कट गई। और इसमें अब हमने क्या किया, आयोटा से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया गया। क्यों हमने किया, क्योंकि हमारे पास बटे के नीचे आयोटा आ रहा था और अगर भी बटे के नीचे आयोटा आ जाता है तो हमने उसको ख़त्म करना होता है। तो अगर हमने ख़त्म करना तो हमने क्या किया, आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, दोनों आयोटा से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास टर्म थी, लिमिट वाई प्रोस वाई नॉट आयोटा इंटू एक्स यू ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई माइनस यू ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट ओवर माइनस ब्रैकेट्स वाई माइनस वाई नॉट आ गया। और ये प्लस लिमिट प्रोस वाई नॉट वी ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई माइनस वी ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट ओवर वाई माइनस वाई नॉट आ गए। अब हम ये हमारे पास माइनस वाली टर्म है तो उसको हम इधर लेकर आ गए और प्लस वाली को हम इधर लेकर चले गए। अब देखें, प्लस वाली हमारे पास ये आ गई और माइनस वाली हमारे पास ये आ गई। अब देखें, वी से दैट द लास्ट लिमिट्स आर द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ u and v with respect to y, and we obtain f prime of z naught is equal to vy of x naught comma y naught minus iota u of y x naught comma y naught। तो हम इक्वेशन नंबर 3 से नोट कर देंगे। Since f is differentiable at z naught, the limits given by 2 and 3 equations must be equal। अगर डिफरेंशियबल फंक्शन है तो ये दोनों जो लिमिट्स हैं हमारे पास, दोनों जो इक्वेशंस आपस में क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। जब दोनों इक्वल होंगी तो हमने क्या करना है, दोनों को इक्वल लिख दिया। अब जो ये रियल पार्ट इसमें और ये रियल पार्ट में, दोनों रियल पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे और दोनों जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब हमने पहले रियल पार्ट को इक्वल किया तो हमारे पास क्या फॉर्म बन गई, कुछ ये फॉर्म बन गई। मीन्स यू ऑफ एक्स
एट एक्स नॉट कमा वाई नॉट इज इक्वल टू वी ऑफ वाई एट एक्स नॉट वाई नॉट। ये क्वेश्चन आ गई और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है ये बन गई वी ऑफ एक्स एक्स नॉट कमा वाई नॉट इज इक्वल टू माइनस यू ऑफ वाई एट एक्स नॉट कमा वाई नॉट। इसको हम कुछ फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मीन्स यू को हम एक तरफ लेके गए हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, वी को हम राइट हैंड साइड पे लेके गए। मीन्स यू ऑफ वाई एट एक्स नॉट कमा वाई नॉट और माइनस वी ऑफ एक्स एट एक्स नॉट कमा वाई नॉट आ गया। और ये हमारे पास इसका प्रूफ कंप्लीट होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस करेंगे।